दोस्तों बचपन में मेरा एक दोस्त हुआ करता। वैसे वो आज भी है। नाम था विजय। बचपन में हम दोनों के बीच एक शर्त हमेशा लगी रहती कि कौन सबसे पहले स्कूल पहुंचता है। विजय का मानना था कि बस स्टैंड के पीछे वाला रास्ता स्कूल के लिए सबसे नजदीक है, मगर वही मेरे मुताबिक चाय वाले की दुकान का रास्ता स्कूल के लिए कंफर्टेबल था। हम रोज सुबह 9:30 बजे स्कूल के लिए निकलते। कुछ देर तक हमारा रास्ता एक ही रहता, मगर बाद में हम अपने अपने रास्ते हो लेते। विजय का वो बस स्टैंड वाला रास्ता और मेरा चाय की दुकान वाला रास्ता। अपने आप को सही साबित करने के लिए, मानी मेरा चुना हुआ रास्ता ही सबसे नजदीक है, ये जताने के लिए हम भागकर स्कूल पहुंचते। कभी विजय फर्स्ट आता तो कभी मैं। एट प्रेजेंट टाइम हम जब भी मिलते हैं तो हमें इसी इंसिडेंस की याद आती है। वैसे हमारे द्वारा चुने गए ये दो रास्ते हमें एक ही मंजिल पर पहुंचाते थे, और वो थी हमारी स्कूल। फर्क था हमारे विचारों का, जो हमें अलग अलग रास्ते चुनने के लिए मजबूर करता। अब इसमें विजय कितना सही था और मैं कितना, इस बारे में जानना मेरे लिए अहम बात नहीं है, क्योंकि रास्ता कोई भी हो, आखिर में हम स्कूल ही पहुंचते थे। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हम इंसानों को ये भुला देते हैं कि हम सभी एक ही मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो भी इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस पर आधारित है, जिनका मकसद तो एक था मगर रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग। मैं बात कर रहा हूं स्वतंत्रता सेनानी कहे जाने वाले विनायक दामोदर सावरकर और राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की। इन दोनों का मकसद भी एक ही था, और वो था भारत की आजादी। मगर इसे हासिल करने के लिए इन्होंने जो रास्ते चुने वो दोनों से एकदम जुदा थे। यही वजह है कि एक ही पर्पस के साथ लड़ते हुए भी ये दोनों कभी एक नहीं हो पाए। तो चलिए जानते हैं इन दोनों की कहानी को इन डिटेल में। विनायक दामोदर सावरकर आजादी की लड़ाई में गुमनाम रहा वो चेहरा जो अपने एक मर्सी पिटीशन यानी माफीनामे की वजह से लोगों की आलोचना का शिकार हुआ। सावरकर एक फ्रीडम फाइटर, पोएट और हिस्टोरियन थे। उनकी 1857 की क्रांति पर लिखी गई किताब आज भी हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। उस समय यह किताब इतनी फेमस हुई कि मजबूरन ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसे बैन कराना पड़ा। सावरकर इस किताब के जरिए भारतवासियों से एक और क्रांति की उम्मीद कर रहे थे, और वो भी हथियारों के साथ। वैसे सावरकर की सोच आजादी की लड़ाई के साथ साथ हिंदुत्व की भी थी, जो एक कल्चरल नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी मानी जाती है। सावरकर हमेशा ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक वायलेंस स्ट्रगल का समर्थन में थे, जिसका मकसद था संपूर्ण स्वराज। अब चलिए जानते हैं कुछ बातें गांधी के बारे में। महात्मा गांधी अहिंसा की छांव में बसा एक ऐसा नाम जो किसी भी मायने में भारत की स्वतंत्रता को लेकर ब्रिटिशर्स के विरोध में रहा। क्वाइट इंडिया मूवमेंट जैसे कई आंदोलनों के साथ उन्होंने अंग्रेजों को घुटने टिकाने पर मजबूर कर दिया था। इनका रास्ता था नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का। मगर यही गांधी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिशर्स के साथ भारतीय लोगों को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। तब इनकी ये कौन सी अहिंसा है, इसके बारे में तर्क लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गांधी जी का यही रवैया सावरकर और कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आड़े आया, जो एक सशस्त्र क्रांति का समर्थन कर रहे थे। सावरकर और गांधी की सबसे पहली मुलाकात 1909 में लंदन में स्थित इंडिया हाउस में हुई। यह वो समय था जब सावरकर इंग्लैंड में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। कहा जाता है कि जब गांधी सावरकर से मिलने के लिए उनके कमरे में दाखिल हुए, तब सावरकर प्रॉन्स तल रहे थे। अब किसी भी मेजबान का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने अतिथि को चाय पानी या फिर खाने के लिए पूछे। सावरकर ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कुछ तले हुए प्रॉन्स एक प्लेट में निकालकर गांधी जी के सामने पड़ी मेज पर रख दिया और उन्हें उसे खाने के लिए अनुरोध किया।
गांधी जी थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने गर्दन को ना में मोड़ते हुए कहा कि जी नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता क्योंकि मैं पूरा शाकाहारी हूं। इतने में सावरकर जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने जवाब दिया। एक मजाकिया अंदाज में हंसते हुए उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप शाकाहारी होकर क्या करेंगे जब आपका दुश्मन यानी ब्रिटिशर्स मांसाहारी है। अगर आपको उनका मुकाबला करना है तो आपको भी उनकी तरह ही मांसाहारी होना होगा। सावरकर की यह बात इनडायरेक्टली उनकी आइडियोलॉजी को उजागर कर रही थी। उनका मानना था कि जब आपका दुश्मन खुद ही तलवार लेकर आपकी ओर बढ़ रहा है तब आपको भी तलवार के साथ ही उसका प्रतिकार करना चाहिए। यह वो समय था जब भारत के पॉलिटिक्स में गांधी जी की नई नई एंट्री हुई थी। सावरकर और गांधी के बीच हुआ यह संवाद दोनों के अलग अलग रास्तों को दर्शाता है। जब सावरकर को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कर्जन वायली की हत्या का मास्टरमाइंड मानते हुए काला पानी भेजा गया, तब खुद गांधी जी ने कई बार ब्रिटिश सरकार को खत लिखकर उन्हें आजाद करने की दरख्वास्त की। शायद गांधी जी इस बात को भली भांति जानते थे कि सावरकर और उनके रास्ते भले ही एक दूसरे से अलग हो, मगर उनका मकसद एक ही था। जब सावरकर जेल से बाहर आए तब उन्होंने गांधी जी से फिर से मुलाकात की। इस मुलाकात में सावरकर ने गांधी जी को अपने हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी से पहचान कराई। जाहिर सी बात है कि गांधी इसका समर्थन कतई नहीं करने वाले थे। वे पूर्ण रूप से सेक्युलरिज्म का सपोर्ट कर रहे थे। वैसे सेक्युलरिज्म और हिंदुत्व यही वो दो रास्ते थे जहां से गांधी जी और सावरकर एक दूसरे से अलग होते नजर आए। इन 1999 जब जलियांवाला मैसेकर्स हुआ तब गांधी जी ने नॉन वायलेंस मूवमेंट शुरू किया, जबकि सावरकर ने इसे एक वायलेंट रिवॉल्यूशन के लिए प्रेरणा माना। दोनों भी अपने अपने तरीके से ब्रिटिशर्स का विरोध कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना ही था कि दोनों की आइडियोलॉजीज एक दूसरे से अलग थी। इन दोनों की लेगेसी आज भी इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी को प्रभावित करती है। सावरकर के हिंदुत्व ने एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी को जन्म दिया, जबकि गांधी के प्रिंसिपल्स आज भी दुनिया भर में नॉन वायलेंस और सिविल राइट्स मूवमेंट्स में लोगों को इंस्पायर करते हैं। मगर इसी के चलते आखिर में जो हुआ वो दोनों को भी चाहिए था, और वो था भारत की आजादी। आज के समय हम सभी इन दोनों के आइडियोलॉजीज को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि भले ही विचार अलग अलग हो मगर मकसद एक होना चाहिए। जो एक ही सकारात्मक मकसद के लिए लड़ते हैं वही वीर या फिर महात्मा होते हैं। सावरकर और गांधी भी इन्हीं में से एक थे। तो आप इन दोनों की आइडियोलॉजीज को किस नजर से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।